सभी को नमस्ते। ये सजावट आप सभी को कैसी लग रही है? इसमें फूल, मोती, स्टोन्स सभी लगे हुए हैं और ये क्रीम कलर के सुंदर फूल, इन्हें मैंने सेंटर टेबल पर इस तरह से सजाया है। आप सोच रहे होंगे इस सजावट में तो काफ़ी समय लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस सजावट को करने में मुझे 2 मिनट से भी कम का समय लगा। वो कैसे? क्योंकि ये एक लहंगा है। जी हाँ, ये एक लहंगा है जिसके ऊपर मैंने सिर्फ ये कैंडल स्टैंड रख दिया और इसे टेबल पे इस तरह से सजा दिया। इसी तरह ये लाल रंग का भी एक लहंगा है जिसमें सुंदर से फूल बने हैं। इसके ऊपर मैंने अपनी गणेश जी की मूर्ति को रख के टेबल पर सजा दिया और ये एक बहुत सुंदर सा डेकोर बन गया। इसी तरह दिवाली पर भी अगर इसमें ये बैटरी वाली बत्ती या मोमबत्ती ये रख दें तो ये सजावट का ही काम करेगी। ये मात्र एक रीयूज़ नहीं है, बल्कि ये एक उपाय है उन फूलों को बचाने का, क्योंकि अक्सर हम सजावट में रंगोली बनाते वक्त अधिकतर फूलों का ही प्रयोग करते हैं और ये फूल हम पानी में विसर्जित कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ये फूल श्रद्धा की बजाय हमारे दिखावे का माध्यम बन जाते हैं। हम फूलों की सजावट तो बहुत मन से खूब सारे फूलों के साथ करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन फूलों का विसर्जन किस प्रकार से किया जाएगा। अब ये सजावट में मैंने लहंगे का भी उपयोग कर लिया और सजावट भी कर ली और प्रकृति को हानि भी नहीं पहुंचाई। फूल हमारी श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन जब श्रद्धा प्रकृति को हानि पहुंचाने लगे तो हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। शादी, धार्मिक आयोजनों और समारोह में उपयोग किए गए अधिकांश फूल कुछ घंटों बाद कचरे में बदल जाते हैं। आजकल अधिकांश फूलों की खेती कीटनाशक का उपयोग किया जाता है और ये रसायन जल में घुलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। अत्यधिक डिमांड के कारण इन फूलों के उगाने में पानी, भूमि, श्रम आदि संसाधनों की खपत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। इनकी खेती, पैकिंग और परिवहन में, ईंधन में और पर्यावरण पर अत्यधिक बोझ पड़ जाता है। भक्ति फूलों की मात्रा में नहीं बल्कि भावना की गहराई में होती है। नदी में विसर्जन की बजाय इन फूलों को मिट्टी में दबाएं, जहां से ये फिर जीवन बनकर लौटें। इनसे प्राकृतिक रंग, कंपोस्ट, हस्तशिल्प, खाद्य आदि तैयार करें। सच्ची श्रद्धा वही है जो ईश्वर के साथ साथ प्रकृति का भी सम्मान करे। आशा है आप इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे और आवश्यकता से अधिक फूलों का उपयोग नहीं करेंगे। ओम नमः।